आगे है वोकेबलरी। पहला वर्ड है फ्यूरोर। देखो एग्जाम में आ रखा है, इसका मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल वातावरण जहाँ हो हल्ला होता है। उसके लिए वर्ड क्या बताया था? अप्रोहार। UPROAR, अप्रोहार लिख सकते हैं। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम बताया था, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर बताया था हबब, ये लो। अप्रोहार भी लिख सकते हैं, पेंडेमोनियम लिख सकते हैं, हुला बालू लिख सकते हैं, हुला बालू भी लिख सकते हैं। और हुरली बुरली एक वर्ड आता है। एक वर्ड बताया था केओस, CHAOS, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। फ्रेंजी, एक और मीनिंग होता है उन्माद या पागलपन के लिए, तो फिर फ्रेंजी ऐसा। फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट, हिडन, तो सीक्रेट, हिडन, इम्प्लाइड, ऑकल्ट, रिकॉन्डाइट। ठीक है। और एक वर्ड आता है सरेप्टिटियस, और एक वर्ड आता है क्लैंडेस्टीन, लिख देता हूं, क्लैंडेस्टीन। ये सरेप्टिटियस, हिडन, सीक्रेट, इम्प्लाइड। ओके। रिकॉन्डाइट, ऑकल्ट, OCCULT, इसका मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट जो होता है उसके लिए चोरी का, ऐसे। ठीक है। फुसिलेटेड वॉले, जो गोलाबारी होती है उसके लिए बौछार वर्ड आता है। ठीक है। फ्यूजियन का मतलब होता है ब्लेंड, कोलेस, एमलगमेशन, मिश्रण जो होता है, मिलन, गलन, द्रवण। तो ब्लेंडिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्लेंडिंग। एमलगमेशन लिख सकते हैं, एमलगमेशन। ठीक है। अब जिस वर्ड के पीछे IUN आता है वो सारे के सारे नाउन होते हैं। गेमिंग का मतलब एक गैम्बलिंग होती है, जुआ खेलते हैं उसके लिए। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? वर्थलेस, जिसकी कोई कीमत नहीं है, यानी वो व्यर्थ है। उसके लिए वर्ड लिखाया था नुगेटरी, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल है, तुच्छ है ना, ट्रिफल जिसे कहेंगे। तो वर्थलेस लिख सकते हैं। इनइफेक्टिवनेस, इनइफेक्टिव है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, नुगेटरी, फ्रूटलेस, वर्थलेस। ओके। फ्यूटाइल। अब आता है गैड फ्लाई, इसका मतलब एक गौमक्षिका होती है या फिर परेशान करने वाला व्यक्ति। गैप का मतलब एक हुक होता है, मछली पकड़ निकालने के लिए, मारने के लिए, दोनों। ठीक है। और गैप, GAFF, इसका मतलब होता है ब्लंडर, मिस्टेक या फॉक्स पॉच। क्या वर्ड आता है? ये इडियोमेटिक फ्रेजेस होती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। एरर, मिस्टेक, ब्लंडर, मिस्टेक जो होती है भूल, फॉल्ट, है ना। गैन से एग्जाम में आया हुआ है काफी बार। गैन से का मतलब होता है डिनाई करना, किसी को मना करना। रेपुडिएट कह सकते हैं, ऑपोज कह सकते हैं, एबनिगेट कह सकते हैं, अस्वीकार करना, स्पोन कह सकते हैं, रिजेक्ट कह सकते हैं, डिनाई कह सकते हैं। ओके। तो रेपुडिएट लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? रेपुडिएट, अस्वीकार करना। एबनिगेट लिख सकते हैं, रेपुडिएट लिख सकते हैं, रिजेक्ट लिख सकते हैं, स्पोन लिख सकते हैं। ऑपोज करना, किसी को विरोध करना, या कॉन्ट्रेडिक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्ट, विरोध करना, इनकार करना या रिजेक्ट करना। अब देखो, हाँ, और एक वर्ड आता है, जैसे मान लो हम किसी को इनकार कर रहे हैं तो उसको छोड़ भी रहे हैं, तो फिर आगे से आगे और जाएंगे तो फिर एब्डिकेट भी कहेंगे, सीड भी कहेंगे, यहाँ से। तो ऑपोज कहेंगे, रेपुडिएट कहेंगे, एब्निकेट कहेंगे, गैन से, डिनाई, रेपुडिएट, एब्निकेट, अस्वीकार करना, किसी को इनकार कर देना, रिफ्यूज कह सकते हो, कॉन्ट्रेडिक्ट लिख सकते हैं। गेट का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेग होता है ना, वेलोसिटी या टेम्पो। इसका मतलब लय या गति, गति के लिए भी आता है। ठीक है। गैलेक्सी होती है कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, इसका मतलब होता है, वर्ड क्या आता है? तारागणों का समूह। फिर आता है गैल, इसका मतलब होता है ये देखो, वृक्षपर्ण, खाल कुचलने से घाव, कटाव या पित्त, या बीटरनेस भी होता है, नर भी होता है कटाव के लिए, मतलब यूं कड़वाहट के लिए। फिर आता है गैल, इसका मतलब किसी को नाराज करना होता है, जैसे कि किसी को इरिटेट कह सकते हैं, एनोय कह सकते हैं, चिढ़ाना, नाराज करना, ऐसे। और गैलियन, YACHT, जलयान होता है। अब अगला वर्ड आता है गैल्वेनाइज। दो मीनिंग है, लोहे को जंग से बचाने है तो जस्ता सड़ाना, या फिर किसी को प्रेरित करना, उत्साहित करना, मतलब जैसे किसी को एंकरेज, प्रोत्साहित करना या भड़काना, उकसाना, तो उसके लिए वर्ड आएंगे फॉर्मेंट, स्टीर अप, स्टिमुलेट, इंसाइट, एंकरेज, ये एगॉन, ऐसे। एगॉन फ्रेजल वर्ब होती है, तो स्टीर अप लिखा हुआ है, उसकी जगह में स्टिमुलेट भी लिख सकते हैं, है ना, स्टिमुलेट, या फॉर्मेंट कह सकते हैं, इनस्टिगेट लिख सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, एंकरेज लिख सकते हैं, एगॉन लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है। और एक वर्ड आता है इम्पेल भी लिख सकते हैं, तो स्टीर अप करना,
स्टिमुलेट